मुलाकात अदाकार अनिल धवन के साथ इस शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ मैं हूँ रेशमा। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे सकें, आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकें। इसीलिए कुछ खास लोगों की खास कहानियाँ लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी की क्या अहमियत होती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पानी हम सब की ज़िंदगी के लिए कितनी अहमियत रखता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी के बिना ज़िंदगी का तस्वुर है ही नहीं। लेकिन साथ साथ हम ये सब जानते हैं कि पानी की सतह ज़मीन से धीरे धीरे नीचे जा रही है, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है। और इसी वजह से कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो आगे आ रही हैं और काम कर रही हैं नदियों के लिए, ताकि नदियां पहले की तरह कल कल बह सकें। शिप्रा नदी के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है। न सिर्फ कुछ फाउंडेशंस आगे आई हैं, बल्कि जो गांव वाले हैं, जो किसान हैं, वो भी शिप्रा नदी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे हो रहा है शिप्रा नदी का काम, आइए जान लेते हैं। उज्जैन में शिप्रा कंजर्वेशन मुहिम के तहत शिप्रा नदी की 22 मुआविन नदियों को गहरा किया जा रहा है, ताकि दरियाए शिप्रा रवानी से बह सके। इन नदियों को गहरा करने के लिए देही लोग, किसान, समाजी खिदमत करने वाली तंजीमें और उज्जैन शहर और आसपास के स्कूली बच्चे सभी अपनी मेहनत से अपना ताउन दे रही हैं। ये मुहिम गुज़श्ता 2 साल से उज्जैन में चलाई जा रही है और इसका खुशगवार नतीजा जो आज हमारे सामने है वो ये कि रवा माह फरवरी में भी शिप्रा नदी की अहम मुआविन नदी चंद्रभागा पानी से भरी हुई नजर आती है और जुज़वी तौर पर बह रही है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये माँ चंद्रभागा नदी है, जो शिप्रा की सहायक नदी है, जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। शिप्रा को रवादवा बनाने के लिए उज्जैन में कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जिनमें एक अहम मुहिम शिप्रा तहफ़्फ़ुज़ मुहिम है। इस मुहिम के तहत शहर की समाजी खिदमत करने वाली तंजीमें, स्कूल के बच्चे, किसान और गांव वाले सभी मेहनत कर रहे हैं और शिप्रा नदी को बहने में मदद कर रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही शिप्रा के पुनः प्रवाहमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है शिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। शिप्रा निजात देने वाली नदी है। यहाँ हर 12 साल के बाद सिंहस्थ का एहतमाम किया जाता है और महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की वजह से हजारों लाखों अकीदतमंद बाकायदगी से आते हैं साफ और शफाफ पानी हासिल करने और शिप्रा को दोबारा बहने के लिए। इसकी मुआविन नदियों को बहाल करने की मुहिम गुज़श्ता 2 साल से चलाई जा रही है। अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो ये दरिया अप्रैल में जून तक बहना शुरू हो जाएगा। पूरे कैचमेंट एरिया में ऐसी 22 नदियों की निशानदेही की गई है। अगर इन 22 नदियों को दोबारा जिंदा किया जाता है तो आने वाले 4-5 सालों में शिप्रा में साल भर पानी रह सकता है। यकीनन कोई एक शख्स या एक इदारा ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इस बड़ी तादाद में अवामी शिरकत को मुहिम का नाम दिया गया है। ये शिप्रा नदी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम है। आसपास रहने वाले तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें जो खुदाई की गई है वो किसानों ने अपने ट्रैक्टर, जेसीबी का इस्तेमाल करके अपने हाथों से अपने खेतों में मिट्टी डाल दी है। ये पानी के तहफ़्फ़ुज़ की एक बेहतरीन मिसाल है जो हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन
क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। ये काम 2 साल से मुसलसल जारी है और दोनों किनारों पर शजरकारी भी मुसलसल की जा रही है। पिछले 2 सालों में यहाँ तकरीबन 10,000 लोग रज़ाकाराना तौर पर काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको एक ऐसे गुरुकुल में लेके चलते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही तालीम हासिल कर रही हैं। न सिर्फ भारत की लड़कियां, बल्कि खास बात यह है कि यहाँ गैर मुल्की लड़कियां भी आती हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो तहजीब है या फिर संस्कृत ज़बान है, उसे सिखाया जा रहा है और साथ साथ काफ़ी आदाब भी सिखाए जाते हैं जो भारत को यकीनन आगे लेके जा रहा है और दूसरे ममालिक में भारत अपना परचम लहरा रहा है। तो इस गुरुकुल में किस तरह से लड़कियों को तालीम दी जाती है ताकि लड़कियां अपना एक मकाम हासिल कर सकें, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कैसे होता है ये काम? आइए गुरुकुल चलते हैं। चट्टानों के दरमियान बहती हुई कावेरी नदी और पवित्र कावेरी नदी के पानी से नहाई चट्टानों पर बैठी ध्यान करती ये सफेद कपड़े पहने खवातीन। ये तालिबात दरख्तों की साए में रवानी से संस्कृत के श्लोक का व्यर्थ कर रही हैं। जी हाँ, ये मांड्या जिले के श्रीरंगापट्टनम में गंजम के करीब कन्या गुरुकुल का मंजिल है, जिसे कर्नाटक की चीनी भूमि कहा जाता है। पुत्रो युधिष्ठिरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ खवातीन की इज्जत होती है वहाँ देवता भी बसते हैं। ये देखिए, ये गुरुकुल किस तरह एसएससी पास लड़कियों को पीयूसी सेक्युलरिज्म स्टडीज, भारतीय शास्त्रीय संगीत, संस्कृत और वेदों के साथ अंग्रेजी में बातचीत सिखा रहा है और साथ ही ये ध्यान यानी कि मुराकबा, खेल, ज़राअत और न जाने संस्कृत में और दीगर चीजें भी और साथ ही तालीम दी जा रही है गुफ्तगू की भी। आज की नस्ल जदीद दुनिया और मगरबी सकाफत की तरफ राग़िब होकर हिंदुस्तानी सनातन धर्म की पैदाइश और तरक्की के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है। ऐसे मुश्किल हालात में कन्या गुरुकुल हिंदुस्तानियत, सनातन अखलाकियात, रिवायती तालीम के साथ साथ सेक्युलर तालीम देकर इनकलाब ला रहा है। गुरु मंत्र सिखाता है, ये आईने की तरह साफ नजर आता है। एक मुख्तलिफ सोच के साथ 2013 में डॉक्टर के सुब्रमणी ने ये गुरुकुल कायम किया था। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक तरफ आज की नौजवान नस्ल मगरबी कल्चर की आदी होती जा रही है, तो दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए कितने खुशगवार है। बैरूनी ममालिक से लड़कियां यहां आला तालीम के लिए आ रही हैं। ये कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली श्रुति कीर्ति शंकर हैं, जो अमेरिका से आने के बाद यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। ये कहती हैं कि जब वो समर कैंप में आईं तो गुरुकुल की तालीम से मुतवज्जे हुई और यहाँ रिवायती तालीम सीखने लगी। सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। गुरुकुल शिक्षा एक बार फिर समय की मांग है। हमने इसके बारे में सुना, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को एक बार गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। वेदों की रिवायती तालीम भी यहाँ दस्तयाब है। गुरुकुल टीचर अपूर्वा कहती हैं कि अपनी बहनों को वेदांत और संस्कृत पढ़ाने से उन्हें बेहद खुशी होती है। मेलू कोटे झांसी खुशी का इजहार करती हैं और कहती हैं कि वेद उपनिषद के साथ ज़राअत, रक्स और मौसीकी सीखना खुशी की बात है। बच्चियां जानती है कि कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी हाथ है इनका पढ़ाई और शिक्षा में। तो हम चाहते हैं कि 2 साल की पढ़ाई के बाद जब बच्चियां बाहर जाते हैं वो इस चीज़ को जानें और अपनी पूर्ण तन मन धन से अपनी संसार को, अपनी संस्थाओं को, अपनी परिवार को वापस दें।
रायचूर जिले से ताल्लुक रखने वाली उषा संस्कृत से अच्छी तरह वाकिफ हैं और गुरुकुल की पूरी सरगर्मी की वजाहत करती हैं, जिसमें मंत्र, तपस्या, मुराकबा, योगा, भगवत गीता का जाप, ज़रई सरगर्मियां, वैदिक मंत्रों का जाप वगैरह शामिल है। इस गुरुकुल में तालीम हासिल करने वाली लड़कियां जो हिंदुस्तानी सकाफत के साथ साथ मादूम होती संस्कृत की बका को भी बचा रही हैं। इन्होंने अपने बच्चों को संस्कृत और रिवायत सिखाने का फैसला किया है, जो खामोशी से हिंदुस्तानी रिवायती तालीम के अहिया की बुनियाद रख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के बिना समाज का तस्वुर हो ही नहीं सकता, और वैसे भी इंसान हैं, लोग हैं, तभी समाज होता है। इस समाज में लोग रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब, खास बात यह है कि अगर इस समाज में परिंदे नहीं होंगे तो ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी कैसी होगी। ख़ास तौर से अगर हम यहाँ बात करें कुदरत की, पर्यावरण की, एटमॉस्फेयर की, तो उसे कैसे साफ सुथरा रखा जाएगा अगर परिंदे नहीं होंगे। और इसीलिए करनाल में एक इलाका ऐसा है जहां कोशिश की जा रही है गौरैयों को बचाने की। उनके लिए घर का इंतज़ाम किया जाता है, उनके लिए पानी, उनके लिए दाने का इंतज़ाम किया जाता है। और आज ख़ास बात यह है कि यहाँ बेशुमार ऐसी चिड़ियाएँ मौजूद हैं जो कई बार नज़र भी नहीं आती हैं, और इसका सेहरा बनता है करनाल के लोगों को। और वाकई करनाल वाले जानते हैं कि परिंदे कितने ज़रूरी होते हैं और उनका ख्याल किस तरह से रखा जाता है। तो करनाल के लोग कैसे करते हैं ये सब काम, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। घर के सहन में चहचहाती और चोंचे मारती नन्ही चिड़िया इन दिनों कहीं नजर नहीं आती। ये चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो इंसानों के बहुत करीब रहता है। आबादी के दरमियान रहना पसंद करने वाली चिड़ियों की आबादी में तेजी से कमी की वजह शहरीकरण है। लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां गली के हर घर में चिड़िया रहती हैं। न सिर्फ मस्कन बल्कि उनकी आबादी भी बढ़ रही है। ये हैरत की बात नहीं बल्कि एक कोशिश है, और ये एक समाजी तंजीम सत्य फाउंडेशन की कोशिश है, जिसने अपनी कोशिशों से अपनी कॉलोनी के 1000 खानदानों की 2500 चिड़ियों को मेंबर बनाया है। थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं, और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गोरैया एनक्लेव के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं, और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है।
जिनकी कोशिशों का नतीजा है कि कॉलोनी में अब तकरीबन 2500 चिड़िया रह रही हैं। इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर लकड़ी के 1200 से ज्यादा खूबसूरत घोंसले और उनमें चहचहाते परिंदे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये परिंदे यहाँ कितने खुश हैं। और ये एक बर्ड फीडर है जिसमें तकरीबन 1 माह तक मिला हुआ अनाज रखा गया है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिल जाता, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। चिड़िया की 4 से सुबह होती है हमारी, सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देते हैं और उठा देते हैं। परिंदों की आवाज पर सुबह सवेरे बेदार होना अब यहाँ एक आम सी बात है। इस इलाके के लोगों के लिए ये परिंदे इनका खानदान बन चुके हैं, जिससे इलाके में सफाई भी बरकरार रहती है और साथ ही ये चिड़िया मच्छर के लार्वा को खाकर लोगों को बीमारियों से भी बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन खवातीन की जो जानती हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बात करते हैं उन खवातीन की जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे खवातीन से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो घरेलू तो हैं, लेकिन उन्होंने कागज़ से प्लेटें बनाने का कारोबार शुरू किया है और आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। न सिर्फ वो रोज़गार पा रही हैं, बल्कि कई सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो उनके साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रही हैं। तो कैसे करती हैं ये ख़वातीन काम, आइए देख लेते हैं। बेकार कागज़ों से कागज़ की खूबसूरत प्लेटें बनाकर ये ख़वातीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मोहब्बत और जज्बे का सबूत दे रही हैं। ये तमाम घरेलू ख़वातीन हैं जो अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों से वक्त निकालकर अपनी सलाहियतों को एक नई जिहत दे रही हैं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के इंद्रानी गांव खारग्राम तरक्याती ब्लॉक के तहत ये 10 घरेलू ख़वातीन ने अपनी मर्जी से ये मिसाली इक़दाम किया है। शकीला बीवी और कोहनूर बीवी इस टीम की लीडर हैं। बरसों पहले इन घरेलू खवातीन ने 8 दीगर अरकान के साथ एक ग्रुप बनाया था। खवातीन ने कागज की प्लेटों के लिए छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। इन घरेलू खवातीन ने घरेलू कामों और बच्चों की परवरिश से हटकर सोचने की हिम्मत की, आगे आई और अपना कारोबार कायम किया। इस मांग को पूरा करने के लिए खवातीन ने शुरू में थोड़ी रकम उधार ली और कुछ सामान खरीदा। रफ्ता रफ्ता आमदनी बढ़ने लगी और कर्जा वापस होने लगा। हम जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है और इसलिए हम सभी घरेलू महिलाएं इस काम को शुरू किए हैं ताकि लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। हम जहां समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, तो वहीं खुद गरीबी से निकलकर आत्मनिर्भर भी बनी हैं। आज कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। अब ये खवातीन इस बचत से कई खानदानों की किफालत कर रही हैं। देखिए, ये मशीन फी घंटा 1000 कागज की प्लेट बनाती है। वो रिसाइकल शुदा कागज इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो सबसे सस्ती कीमत पर बड़ी तादाद में खरीद लेते हैं। इससे इन्हें ज्यादा कमाने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये खवातीन 1000 प्लेट्स बनाने पर 1200 रुपए कमाती हैं। आमतौर पर वो एक दिन में 5000 प्लेटें बना लेती हैं। ये खवातीन बड़े पैमाने पर मुआशरे में माहौल दोस्त पैगाम भी फैला रही हैं और इंद्रानी गांव की दीगर गुर्बत ज़दा खवातीन के लिए खुद को उम्मीद की किरण में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज दलीलों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया।
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे किसान से जो कुछ हटकर खेती कर रहे हैं। अब आप यही सोचेंगे कि ये खेती हटकर कैसे होती है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये किसान ऐसे हैं जो सुर्ख केले की काश्त कर रहे हैं, यानी अपने खेत में उगा रहे हैं सुर्ख रंग का केला। जानते हैं ये केला बहुत कम दस्तयाब हो पाता है और लोग आमतौर पर इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। लेकिन ये किसान ऐसे हैं जो सुर्ख केले की खेती कर कर न सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि अपना एक अलग मकाम भी बना रहे हैं। तो कैसे किया इन्होंने ये सब काम, आइए जान लेते हैं। सुर्ख रंग के केले की ये काश्त गुजरात के वडोदरा की तहसील करजन के गांव वेमार में की जा रही है। दरअसल इंजीनियर के पेशे से रिटायर होने के बाद राकेश पटेल ने काश्तकारी करने का फैसला किया। राकेश अपनी 40 एकड़ जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फल उगा रहे हैं। अगरचे उनके बाग में पपीता या फिर आम की 25 अक़साम, चीकू, मौसमी फल, तरबूज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन तवज्जो का मरकज सुर्ख केला है। सुर्ख केला उगाने के लिए वो कीमियाई खाद नहीं बल्कि कुदरती खाद ही इस्तेमाल करते हैं। अभी 250 पेड़ है, उसमें एक पौधे में से 10 से 15 किलो तक का आता है और 15 महीना से 18 महीना लगता है प्रोडक्शन के लिए उसके। हमें साउथ में से मंगवाया था टिश्यू, उसका टिश्यू आता है लैब ग्रोन कर किया हुआ है। वो इसीलिए मंगवाते हैं कि उसमें कोई वायरल डिसीज है या कोई भी और डिसीज है तो ना आए, इसके लिए हम टिश्यू मंगवाते हैं। हाँ, रेगुलर बनाने जैसी देखभाल करते हैं, लेकिन रेगुलर बनाने में लोग क्या पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज नहीं किया है। हमने ये गौमूत्र और नेचुरल फार्मिंग जो छाण आता है वही फर्टिलाइजर यूज किया है। लाल केले की काश्त के लिए राकेश ने साल 2022 में केरल से सुर्ख केले के टिश्यू मंगवाए और सुर्ख केले के लिए काश्त शुरू की। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस केले की बहुत मांग है। दुबई में भी इस केले की मांग बढ़ रही है। सुर्ख केले की छाल अंदर से सुर्ख और हल्के गुलाबी रंग की होती है, जिसमें जरूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ात और हाज़मा बढ़ाने के लिए फायदेमंद है बल्कि आँखों के लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। राकेश पटेल की नजरें अब मार्केट की तरफ हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर इसकी मांग बढ़ जाए तो कीमत भी पूरी हो जाएगी और इससे खाने वालों की सेहत भी बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो ये थी कुछ खास कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये वो कहानियाँ हैं, ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ अलग और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदलती है बल्कि समाज में एक नई कहानी हमारे सामने होती है, एक नया समाज हमारे सामने होता है। और जब ये समाज हमारे सामने होता है तो हम सब कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी मुस्बत बदलाव आ सके। और गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की यही कोशिश है कि आप सबकी ज़िंदगियां बदल सकें, आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियां शामिल हो सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा हम आपसे एक बात ज़रूर कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ने बदल दी आम जनमानस की जिंदगियां। हर घर जल, हर गांव स्वच्छता की यात्रा का अगला पड़ाव है हिमाचल का गांव बाल्ट। 630 लोगों को हर घर जल में पानी पहुंचवाया। लोहा कचरा वो अलग अलग से डाला जाता है, तो हमें ये चीजें सिखाई गई है स्वच्छ भारत मिशन के कारण। आजकल जो है घर घर नल है, नल में जल है। हर घर जल, हर गांव स्वच्छता। देखिए 16 मार्च 2024 रात 9:30 बजे डीडी उर्दू पर। जानेंगे ख्वातीन के मसाइल। इजीली अवेलेबल है हम सबके घर पे ऐसा टॉवल रोल। जहाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है उस एरिया में इस टॉवल रोल को लगाना है और नी बेंड करके प्रेस करना है हमें अपनी कमर से उस टॉवल को। सीखेंगे मेकअप के तरीके। हाँ जी, हमें आईब्रोज में कलर डालना होगा, जैसे ब्राउन या ब्लैक हम वो डाल सकते हैं। तो अगर हम ब्राउन कलर्स में जाएंगे, थोड़ा डार्क ब्राउन में, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। लुत्फ उठाएंगे टेस्टी और हेल्दी खानों का। अब हम क्रंची चिकन सैलेड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सैलेड तैयार। बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग की। ये है तो ये ट्रेडिशनल है ना जी, तो ये ट्रेडिशनल अनारकली है, लेकिन इसमें क्या डाल दिया है? ये ड्रेप्स ये ड्रेप्स डाल दिया, जो साइड में एम्ब्रॉयडरी का पैच डाल दिया, ये ट्रेंडी हो गया। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे